हेलो बच्चों, हम लोग रिफ्लेक्शन मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज कर रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज? रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लोग आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक का रिफ्लेक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 1 कर रहे थे। रिफ्लेक्शन चैप्टर का एक्सरसाइज 1 कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए और सेकंड वीडियो में आप लोग को क्या 1 to 10 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। आप तो देखे, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं तो आपको फर्स्ट वीडियो बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आपको बोले ना कि आपको हम वही मेथड से बताएंगे जो आपका मैथ एकदम दिमाग में बैठ जाए। आपको कहीं मैथ इजी देखते हैं कि कैसे हार्ड लगता है, आप शांति से तो सुन के देखिए, आप दिमाग को तो कंसंट्रेट कीजिए। आदमी का ही दिमाग है, आप दिमाग स्थिर कीजिएगा। मैथ तो चुटकी में है और वैसा इंटरेस्टेड चैप्टर भी, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी कोई नहीं है जैसा मैथ है, अगर आप शांति से पढ़िएगा तब, है ना। तो अब देखिए, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े तो आपको कितना इजी बुझाया, उससे भी ज़्यादा इजी बुझाएगा अब आगे जो हम लोग बनाएंगे। खाली कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए, रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, कौन चीज़ से होता है, किसका साइन चेंज होता है, बस इसी में खाली चुटकी में आंसर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़े थे इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन के बाद उसमें कोई तरह का चेंज ना हो। इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब है जिससे रिफ्लेक्शन चाहे जिससे भी हो, जिससे रिफ्लेक्शन हो, चाहे एक्स एक्सिस से, चाहे वाई एक्सिस से, चाहे आपको ओरिजिन से, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद अगर उसका कोऑर्डिनेट में कोई तरह का चेंज ना हो, उसको इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। अब हम लोग को इनवेरिएंट पॉइंट के ही बारे में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। व्हेन विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट, आपके पास ये सारा पॉइंट है, उसमें कौन सा इनवेरिएंट पॉइंट है? व्हेन द पॉइंट्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन। तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन तो आपको क्या बताएं, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं चेंज, वाई चेंज। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 0 में नेगेटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई भी पॉइंट जैसे 2 0, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है 2 0, एक्स तो अगर आपको एक्स से रिफ्लेक्शन, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं, वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या है 0, तो 0 में माइनस हो प्लस हो कोई दिक्कत नहीं। यानी आपका इनवेरिएंट पॉइंट क्या हो गया? वो पॉइंट जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो। समझ में आया ना? कहीं कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको कहता है जो चेंज होने वाला चीज़ है वही 0 है। यानी रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, आपको बताए एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं, वाई चेंज होगा। और वाई जो चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 हो, उसी को हम कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। वाई 0 हो तो यहाँ पर देखिए किस किस में वाई 0 है। एक ये 0 है वाई, एक दूसरा ये 0 है और ये 0 है, 3 0 है। इसका यहाँ क्या है? रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एक्स चेंज नहीं वाई चेंज। वाई का आपका ये, यानी इसका आंसर क्या होगा? आपको -2 0 और आंसर क्या है 7 0, है ना, और फिर 0 0। यही मेरा 3 आंसर है, बस इतने आंसर देना है और कोई भेजा न लाने की जरूरत नहीं। इनवेरिएंट पॉइंट यानी क्वेश्चन नंबर 11 का 1 कंप्लीट हो गया, 11 का 1 कंप्लीट। आइए बी में, यहाँ भी कहता वही इनवेरिएंट पॉइंट है, रिफ्लेक्टेड बाय वाई एक्सिस, रिफ्लेक्टेड बाय वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन है तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो यानी वो पॉइंट क्या है? वाई एक्सिस पे हो। वाई से चेंज यानी वो पॉइंट वाई एक्सिस पे हो, यानी वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, कि जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो
वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो इनवेरिएंट पॉइंट, यानी आपका जो भी है एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है आपका 0 2, यानी वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्स से रिफ्लेक्शन होगा तो नो चेंज, यानी आपका ऐसा पॉइंट जिसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। इसमें कौन कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट 0, -11 एंड 0 5, तो आपका आंसर इनवेरिएंट पॉइंट कौन होगा, ये y 0 नहीं x 0, क्योंकि y x से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी आपका आंसर कौन कौन हो गया इनवेरिएंट पॉइंट 0 -11 और आपका 0 5, यही आपका आंसर होगा इनवेरिएंट पॉइंट। हो गया, खाली चुनना इनवेरिएंट पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट 11 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच आर इनवेरिएंट विच रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस से भी रिफ्लेक्शन करे तो भी कोई चेंज नहीं, वाई एक्सिस से भी रिफ्लेक्शन करे कोई चेंज नहीं, इसका मतलब दोनों कोऑर्डिनेट 0 है ना, तब क्या होगा दोनों कोऑर्डिनेट 0, अगर कोई एक कोऑर्डिनेट होगा तब तो उसमें हो भी करेगा, यानी दोनों एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट 0, यानी आपका क्या है इसका आंसर होगा क्या ओरिजिन 0 0, यानी दोनों से क्या कहता है राइट ऑल कोऑर्डिनेट, राइट ऑल द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर इनवेरिएंट which reflected in x axis as well as y axis। x axis से भी रिफ्लेक्शन करे या y axis से रिफ्लेक्शन करे, किसी से भी रिफ्लेक्शन हो फिर भी वो इनवेरिएंट होगा, यानी x कोऑर्डिनेट भी 0 y कोऑर्डिनेट भी 0, यानी आपका, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 12 ही। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग आर इनवेरिएंट पॉइंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है 13 का ए में, पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, कहता है विच ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स आर इनवेरिएंट when reflected in the line parallel to y-axis, distance 2 on the positive side of the x-axis, पॉजिटिव साइड ऑफ द x-axis ये डिस्टेंस है 2। अब कौन सा पॉइंट, जैसे हम देखें अभी इनवेरिएंट में जहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, x-axis से रिफ्लेक्शन होगा, x-axis से रिफ्लेक्शन होगा, x चेंज नहीं y चेंज, तो ये तो चेंज हो जाएगा, यानी x एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो x पर वो पॉइंट होना चाहिए, x एक्सिस पर पॉइंट होना चाहिए, यानी y कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो y 0 होना चाहिए, x एक्सिस पर ये है x तो 0 2 है ना, यानी y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे है तो y से इनवेरिएंट पॉइंट, अगर x एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे 2 0, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो इनवेरिएंट पॉइंट, यानी एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर वही है, ये पॉइंट आपका कोई भी पॉइंट है, कोई भी मान लेते हैं Ln, ये है y, ये है y एक्सिस, अगर इस लाइन पर पॉइंट हो तो इनवेरिएंट पॉइंट होगा, इस लाइन पर पॉइंट हो, यानी आपके पास है किसका पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी आपका y चेंज नहीं x चेंज, x चेंज है, अगर आपका इस लाइन पे पॉइंट है इसका मतलब क्या है x कोऑर्डिनेट 2 होना चाहिए, जहाँ भी होगा, यहाँ पर x ये हो जाएगा आपको 2 0, कोई भी हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 मान लेते हैं 3, यानी इस लाइन पर जो पॉइंट होगा वही इनवेरिएंट पॉइंट होगा। तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है
आपको कहता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी आपको एक्स कोऑर्डिनेट हमको 2 होना चाहिए। एक्स चेंज होगा, एक्स चेंज होगा, तो एक्स चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये इस LM पर होगा, है ना। यानी आपका x2 किसका किसका है, सो देखिए x2 ये है और ये है, यानी इसका इनवेरिएंट पॉइंट कौन होगा, ये है, यानी ये दोनों इनवेरिएंट पॉइंट। यानी आपको ऐसे भी आपको इनवेरिएंट पॉइंट, यानी अगर इसका पॉइंट भी निकालेंगे तो यही आना चाहिए। आपका क्या है, आप पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई डज नॉट चेंज, एक्स चेंज, एक्स चेंज का मतलब क्या है, आपको -x+2 ये पॉजिटिव साइड है, -x+2 यानी आपको यहाँ पर x क्या है मेरे पास, यहाँ पर x आपके पास हम कौन इनवेरिएंट पॉइंट लिए, इनवेरिएंट पॉइंट 2, यानी आपको -2 + 2 × 2, ये मेरे पास क्या है, a = 2, तो -2 + 2 = 2 आया। तो इसका मतलब पॉइंट का क्या है, आपको 2, आपके पास ये पॉइंट कौन था 2 -3, तो ये तो 2 - 3 ना हो गया, ये -3, ये हो गया आपको y, तो ये हो गया आपको -3, तो आपका ये हो गया -3, यानी 2 - 3, पहले भी 2 - 3 था, अभी भी 2 - 3 है, यानी इनवेरिएंट पॉइंट हो गया। इसी तरह आपका ये भी होगा, यानी इनवेरिएंट पॉइंट, इसका आंसर क्या हो गया 2 - 3 और 2 3, यानी इस लाइन पर जिस लाइन से रिफ्लेक्ट हो उस लाइन पर पॉइंट हो तो उसको इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं। यानी ये आपको वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी वाई चेंज नहीं एक्स चेंज, एक्स चेंज होगा, एक्स का अगर 2 है, एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो यानी वो पॉइंट इस लाइन पर होगा, इसलिए वो इनवेरिएंट पॉइंट होगा। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 13 का ए कंप्लीट हो गया। अब आइए 13 का बी में देखिए, 13 का बी में क्या कहता है, इनवेरिएंट पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, parallel to x-axis at a distance 3 on the negative side of the y-axis, ये है आपका 3 नेगेटिव साइड ऑफ द y-axis, यानी x 0, ये है x+, ये है y और ये है y+, है ना। अब ये नेगेटिव साइड यानी ये -3 है ना, ये क्या हो गया -3, ये लाइन है आपका -3, यानी आपको कहता है पैरेलल टू कहता रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स चेंज नहीं वाई चेंज, और वाई का कोऑर्डिनेट अगर -3 है तो वो क्या होगा इस लाइन पे होगा, और वाई का कोऑर्डिनेट -3 है तो इनवेरिएंट पॉइंट होगा। वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पर जहाँ भी है सब -3 है, यानी इस लाइन पे सब -3 है। तो अब देखिए -3 मेरे पास कहाँ कहाँ है, एक इसमें -3 है, 0 -3 और आपका 5 +3 नहीं, क्योंकि निगेटिव साइड है ना, निगेटिव साइड है तो -3 यहाँ, तो आपका इनवेरिएंट, यानी इसी लाइन पर ध्यान यही देना है, जिस लाइन से आपको ये रिफ्लेक्शन हो रहा उस लाइन पे हो तो इनवेरिएंट पॉइंट, यानी आपका इसी लाइन पे ये सारा पॉइंट क्या है, ये -3 यानी 5 -3 जो भी होगा सब इस पर होगा, तो इसका आंसर आपको क्या हो गया, आंसर हो गया कौन 0 -3 एंड आपका 5 -3, यानी आपका यही दोनों आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का बी कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, इसमें भी केवल कोऑर्डिनेट निकला है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ पी, ये आपका इमेज है आपका 14, आपके पास कोई भी पी पॉइंट है 3 - 2 है ना, इसका इमेज लिख रहा है। फर्स्ट रिफ्लेक्टेड बाय एक्स एक्सिस, क्या है रिफ्लेक्टेड by x-axis, reflected by x-axis, x-axis means x में चेंज नहीं y चेंज,
तो ये हो गया आपको P डैश इज इक्वल टू आपका 3 अब माइनस माइनस प्लस 2 है ना। ये एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन, अगर एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन एक्स चेंज नहीं वाई चेंज तो हो गया। फिर कहता है सेकेंड में ये है 14 का 1 रिफ्लेक्टेड बाय वाई एक्सिस, आपका वाई एक्सिस ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में वाई चेंज नहीं एक्स चेंज, यानी आपका यहाँ पर P डैश हो गया क्या -3 -2, वाई तो माइनस पहले से था, ये x माइनस एक्स वाई एक्सिस में एक्स चेंज, वाई एक्सिस में एक्स चेंज, x माइनस वाई चेंज। अब फिर क्या कहता है आपका रिफ्लेक्टेड एक्स एक्सिस वाई, फिर का रिफ्लेक्टेड द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, है ना। अब आपका एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हुआ, अब फिर उसी का वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा, थर्ड फॉलोड बाय वाई एक्सिस, यानी ये चीज आपका एक्स एक्सिस है, अब इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में वाई चेंज नहीं, यानी फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन बाय एक्स एक्सिस फॉलोड बाय वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन है, अब वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस में हो गया क्या वाई चेंज नहीं एक्स चेंज -3, ये हो गया 3 का आंसर, है ना। रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस फॉलोड बाय वाई एक्सिस, पहले रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस से उसके बाद वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, इसी का रिफ्लेक्शन फिर वाई एक्सिस से, ये आंसर क्वेश्चन। रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, 4 नंबर है आपका ओरिजिन, ओरिजिन में क्या है दोनों चेंज, ओरिजिन में दोनों चेंज, यानी आपका यहाँ का है रिफ्लेक्शन बाय ओरिजिन क्या है -3, अब माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस +2, ये हो गया बाय, ये भी P का ही है, ये भी P डैश है, ये भी P डैश है, यानी P का ही है, सब इमेज P का ही है, यानी ये भी आपका 14 का 1 का भी आंसर आपके पास है, 2 का भी आंसर दे दिए वाई एक्सिस, 3 का भी फॉलोड बाय वाई एक्सिस, 4 ओरिजिन, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है ना। द पॉइंट P आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, P आपके पास है क्या -3 -2 रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस मैप द P डैश रिफ्लेक्टेड बाय एक्स एक्सिस, तो हो गया यानी P डैश इज इक्वल टू एक्स चेंज नहीं वाई चेंज, x -3 ये हो गया 2, P डैश निकल गया। अब फिर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देन P डैश रिफ्लेक्टेड ऑन द ओरिजिन, ओरिजिन अब हो गया P डैश रिफ्लेक्टेड ऑन इन द ओरिजिन, ओरिजिन में क्या है दोनों का साइन चेंज, यानी इसको हम लोग किससे डिनोट किए P डबल डैश, यानी P डबल डैश इज इक्वल टू, यानी ये है नहीं इसका साइन P डैश करता है, P नहीं, आपको क्या कहता है आपके पास है P डैश रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन मैप्ड आपका P डबल डैश है ना, मैप्ड P डबल डैश, P डबल डैश दोनों 3 -2, आपको वही कहा था, आपके पास क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश एंड P डबल डैश, P डैश आपका ये आंसर हो गया, अब P डबल डैश ये आंसर हो गया, बस इतने क्वेश्चन हमको मांग रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मेरे पास क्या कहता है, पॉइंट 30 एंड ओवर 0 are the invariant point of under reflection, the line आपका L1, इसका रिफ्लेक्शन है L1 से, L1 यानी इन्वेरिएंट पॉइंट है L1 के लिए,
इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब क्या है, यानी आपको जीरो पहले किस में है, एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट जीरो, वाई एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। यहाँ पर मेरे पास क्या वाई कोऑर्डिनेट जीरो है ना, तो यहाँ पर आपका है 16 का 1 में देखिए 16 का 1 द आपके पास पॉइंट है 30 एंड 10 है ना, y कोऑर्डिनेट जीरो, y कोऑर्डिनेट जीरो, y कोऑर्डिनेट जीरो का मतलब क्या है, x एक्सिस, देयरफॉर आपका 30 एंड 10 है ना आर इनवेरिएंट फॉर क्या, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए एक्स चेंज नहीं, यानी आपको यहाँ पर लाइन कौन है, L1 के लिए इनवेरिएंट है, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू एक्स एक्सिस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है, द पॉइंट 03 एंड 01 03 एंड 01 है ना, ये कहता है द पॉइंट 03 एंड 01 आर इनवेरिएंट, यहाँ पर क्या है, सिंस एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, देयरफॉर 03 एंड 01 आर इनवेरिएंट। In the reflection in the line कौन, y एक्सिस, y एक्सिस में y चेंज नहीं, x चेंज, x जीरो है, y एक्सिस, देयरफॉर आपका ये किसके लिए इनवेरिएंट है, L2 के लिए, तो L2 इज इक्वल टू y एक्सिस। इतने काम है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इतना आपको है, ये क्वेश्चन में मेरे पास है, अब इसके हिसाब से आंसर देना है। देखिए क्या देना है, 16 का 1, रिकॉग्नाइज द लाइन L1 एंड L2, L1 मेरे पास x एक्सिस, L2 y एक्सिस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो गया, L1 और L2, यानी L2 है आपको y एक्सिस, L1 है x एक्सिस, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का 1 कहता है ना, रिकॉग्नाइज द लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 कैसा लाइन है उसको रिकॉग्नाइज करना है। फिर देखिए, राइट डाउन द इमेज ऑफ द पॉइंट P आपका एंड Q, आपके पास P और Q है, क्या है आपका P 3 4 एंड Q आपके पास क्या है -5 -2, रिफ्लेक्शन ऑन P डैश एंड Q डैश L1 से यानी x एक्सिस से, किससे, x एक्सिस से, तो आपको x एक्सिस में आपका क्या हो गया, L1 x एक्सिस है, यानी रिफ्लेक्शन इन L1 इन द लाइन L1 का मतलब L1 मेरे पास क्या है, x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस में अब x एक्सिस से x चेंज नहीं, यानी P डैश इक्वल टू 3 - 4, x एक्सिस से x चेंज नहीं, y चेंज, और Q डैश इज इक्वल टू -5 हो गया। अब फिर क्वेश्चन देखिएगा, राइट डाउन द इमेज ऑफ द पॉइंट P डैश Q डैश, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का 2 कंप्लीट। आइए, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज P एंड Q रिफ्लेक्टेड बाय L2, यानी आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है 3, रिफ्लेक्टेड बाय P एंड Q का है,
कहता है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज P एंड Q बाय L2, यानी आपका इफ P एंड Q रिफ्लेक्टेड इन द लाइन L2, L2 हम क्या निकाले हैं, y एक्सिस। अब हो गया क्या, आपके पास यहाँ पर P डैश ऑन द लाइन, यहाँ डैश डबल डैश दिया है, यानी P डबल डैश। P डबल डैश का मतलब है आपका इससे यानी y एक्सिस में, तो y चेंज में x चेंज -3 4, और Q डबल डैश, Q डबल डैश आपका है 5 और आपका -2, दोनों निकल गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या हो गया, आपके पास 3 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब कहता है आपको सिंगल रिफ्लेक्शन P डैश, आपको क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है ना, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, नेम द सिंगल रिफ्लेक्शन P डैश एंड P। P डैश तो हम लोग को x एक्सिस से रिफ्लेक्शन था L1, और P डबल डैश y एक्सिस यानी L2 से रिफ्लेक्शन है। डायरेक्ट हम लोग का कैसे है, यानी आपका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास P डैश क्या है, P डैश आपके पास क्या 3 -4, अब P डबल डैश आपके पास क्या है -3 4। अब देखिए इसका पॉजिटिव ये नेगेटिव यानी पॉजिटिव, यानी दोनों का साइन चेंज, यानी दोनों का साइन चेंज किस में होता है, ओरिजिन। तो यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन हो गया। यानी आपको ये डायरेक्ट अगर P डैश से P पर आता है, कोई लाइन नहीं है मेरे पास, डायरेक्ट हो तो ओरिजिन से रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि x और y दोनों कोऑर्डिनेट का आपका साइन चेंज है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 का 4 भी कंप्लीट। अब कहता है एरिया ऑफ P डैश P डबल डैश, इससे जो एरिया बना है उसका एरिया हमको फाइंड करने के लिए कहा। हम लोग ग्राफ में तीनों को मिला दीजिए, ये तीनों पॉइंट को P डैश एंड P डबल डैश, तब ना एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये हो गया आपको ये 90, देखिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यानी ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, यानी ये पैरेलल वाई एक्सिस के, इसका मतलब ये 90 है, यानी राइट ट्रायंगल है। यहाँ पर है सिंस ट्रायंगल P डैश एंड P डबल डैश ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका P डैश P डबल डैश हाफ बेस, आप इसको ही बेस लिख सकते हैं क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो आपका बेस हो गया P डबल डैश P इंटू आपका P डैश हाफ P डैश P डबल डैश P, यानी -3 और 3, यानी ये हो गया आपको -3 -3। ये आपका हाइट 4 -4 यानी हाफ, ये हो गया इंटू ये माइनस नहीं ये पॉजिटिव, यहाँ प्लस, तो ये हो गया 3 प्लस यानी 6 इंटू +4, यानी ये हो गया तुमको कितना 8, 4 + 4 8, ये हो गया 3 यानी 24 यूनिट स्क्वायर। यही मेरा आंसर है, ये एरिया ऑफ देयरफॉर
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी पी डैश पी डबल डैश इक्वल टू 24 यूनिट स्क्वायर यानी स्क्वायर यूनिट। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट, एरिया निकालने बोला, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। आज इतना ही रहने दीजिए क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आया तो गुरु दक्षिणा के ही रूप में आप मेरा वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अभी कीजिए, है ना। और अगर आपको पढ़ाई पसंद हुआ, आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबाइए और शेयर भी कीजिए ताकि जितना भी प्रॉब्लम हम बनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।